नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हर्ष मिश्रा। लेकर आया हूं आपके लिए कुछ देश विदेश की नई ताज़ा तरीन खबरें। जैसा कि दोस्तों मैं हर एक सेशन में बोलता हूं कि आपको पढ़ने के लिए दो चीज़ें आपके पास होनी चाहिए, प्लस एक कॉपी पेन, प्लस जो वर्ल्ड मैप है और इंडिया का मैप साथ में होने चाहिए। दोस्तों इस वीडियो में मैं बात करूंगा एक अपने पड़ोसी तो नहीं कह सकते, लेकिन यूरोपियन कंट्री जो जिसका इंटरफेरेंस इंडिया में बहुत रहता है, इंडिया में बहुत रहता है और यूरोपियन में भी बहुत ज्यादा इसका प्रभाव है। आप समझ गए होंगे, यूएसए की मैं बात कर रहा हूं। अभी यहाँ के जो डोनाल्ड ट्रंप हैं, चाचा जी अपने, उनके ऊपर महाभियोग जिसको इम्पीचमेंट बोलते हैं 2 बार लगाया गया। तो इसका मतलब क्या है दोस्तों? आपके मन में कहीं ना कहीं आया होगा कि इसका मतलब क्या है और ये कैसे लगता है, अपने इंडिया में क्या जो है सिस्टम है, कैसे लगाया जाता है। और जब 20 जनवरी को क्वेश्चन आपके मन में ये भी रहा होगा कि जब 20 जनवरी को जो बिडेन आने वाले थे, जो कि यूएसए के 46 प्रेसिडेंट हैं, जब वो आने वाले थे, ट्रंप जाने वाले थे, तो इम्पीचमेंट लगाने का फायदा क्या हुआ? क्यों लगाया 2 बार इम्पीचमेंट, और इससे पहले किस पर लगाया गया था? पूरा सिस्टम हम लोग इस वीडियो में जानेंगे दोस्तों। उससे पहले, वीडियो स्टार्ट करने से पहले, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लीजिए, क्योंकि ऐसी लेटेस्ट वीडियो आपको इसी चैनल पर मिलेंगी। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं अपनी वीडियो के। पहले मैं थोड़ा सा बता देता हूं, अभी जो यूएसए में 20 जनवरी को जो बिडेन 46 प्रेसिडेंट जो बने हैं, जो बाइडेन है, तो ये जो अभी आ गए हैं और ट्रंप पे इम्पीचमेंट भी लग गया। तो इसका कारण क्या है दोस्तों? 2 बार इम्पीचमेंट लगा दिया। भाई वो जब चाचा जा ही रहे थे तो उनके ऊपर क्या चलाने की जरूरत थी, वो तो जा ही रहे थे। इसका फायदा क्या हुआ? और इंडिया में क्या है भाई, इम्पीचमेंट कहीं लगाया जाएगा तो इंडिया में कहा कैसे लगाया जाएगा, और वहां पे कैसे क्या चल रहा है? अपने यहाँ संसद है तो वहां पे क्या है, ये प्रश्न तो आपके मन में आ ही रहे होंगे। तो बिना किसी देरी के दोस्तों आइए चालू करते हैं इस धमाकेदार सेशन की, जिसके बाद आपको अमेरिका की जो जो वहां पे प्रक्रियाएं चलती हैं, डेमोक्रेटिक जो वहां पे संसद प्रणाली है, उसको आपको सारे डाउट्स उससे रिलेटेड क्लियर हो जाएंगे। तो दोस्तों चलते आइए बिना किसी देरी के। दोस्तों आइए समझते हैं भारत में अगर इम्पीचमेंट लगेगा, अगर मैं भारत का कंपेयर कराऊंगा तभी आपको समझ आएगा कि यूएसए में क्या है। तो पहले आइए इंडिया के देखते हैं, फिर यूएसए में जाएंगे। देखिए इंडिया में जैसे संसद है ना, अपनी पार्लियामेंट, वो किससे मिलकर बनी है? वो राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा, इन तीनों से मिलकर बनी है कि नहीं बनी है? जल्दी से बताइए, बनी है। और यूएसए में जैसे अपनी पार्लियामेंट है ना, उसी जैसे पार्लियामेंट है वहां एक कांग्रेस है, मतलब वहां की पार्लियामेंट। और यहाँ पे अब लोकसभा तो होगा नहीं, यहाँ पे क्या होगा? हाउस ऑफ। दोस्तों जैसे यहाँ लोकसभा है वैसे यहाँ लोअर हाउस है, और यहाँ पे राज्यसभा है वैसे यहाँ पे सीनेट है। समझ गए ना? जैसे मतलब अपने यहाँ लोकसभा है, यहाँ लोकसभा तो होगी नहीं, तो यहाँ पे क्या है? लोअर, निम्न सदन जिसको बोलते हैं। और आरएस मतलब राज्यसभा, यहाँ क्या है? सीनेट है। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अपने यहाँ जो है संसद 3 लोगों से मिलकर बनती है, मैंने बताया ही आपको, राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा। दोस्तों जैसे अपने यहाँ इंडिया में आर्टिकल है ना, जैसे आर्टिकल है, हर चीज के लिए एक आर्टिकल है, तो 61 आर्टिकल है। ये देखिए मैंने लिखा है यहाँ पे 61 आर्टिकल है। ये क्या आर्टिकल है? ये इंपीचमेंट से रिलेटेड आर्टिकल है। क्या है? इंपीचमेंट से रिलेटेड, महाभियोग। वैसे ही दोस्तों इंडिया में आर्टिकल चलते हैं और यूएसए में अमेंडमेंट चलते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि उनका जो संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन है, वो इतना बड़ा नहीं है। अपना कॉन्स्टिट्यूशन है, बहुत वास्ट है, इसीलिए हम लोग आर्टिकल पे डिपेंड है और वो लोग अमेंडमेंट करते हैं। तो 14वां संशोधन है, वहां पे 14वां संशोधन है, वो किससे रिलेटेड है? महाभियोग से। और एक और अमेंडमेंट है इनके में 25, जो कि महाभियोग से ही रिलेटेड है। मैं बताता हूं क्या है। 14th अमेंडमेंट में क्या कहा गया कि राष्ट्रपति अगर, अब हम आपके मन में प्रश्न उठ रहा होगा कि हम कब कब इंपीचमेंट लगा सकते हैं। ये 14th संशोधन है, अमेंडमेंट है, इसमें क्या है, अंदर क्या है, तो मैं बताता हूं। अगर राष्ट्रपति पर देशद्रोह
या अपने कार्य प्रणाली को करने में अगर सफल नहीं हो रहा, मतलब असफल हो रहा है एक चीज से, कॉन्स्टिट्यूशन संविधान का पालन करने के लिए क्या असफल हो रहा है, अपनी ड्यूटीज नहीं कर पा रहा है, असफल हो रहा है। नंबर 2। नंबर 3, अगर राष्ट्रपति की वजह से, मतलब वहां के प्रेसिडेंट की वजह से जो उस पद पर आसीन है, अगर कहीं ना कहीं अमेरिका को खतरा हो रहा है, मतलब कहीं ना कहीं ऐसा हो रहा है कि वहां के कॉन्स्टिट्यूशन, वहां की पार्लियामेंट सब एक खतरे में आ रही है, तो भी हम उस पर इंपीचमेंट लगा सकते हैं। दोस्तों 25 आर्टिकल में एक कहा गया है, 25 आर्टिकल में एक कहा गया, सॉरी अमेंडमेंट में एक कहा गया, क्योंकि अपने आर्टिकल है वहां पे अमेंडमेंट है, अमेंडमेंट में कहा गया है कि अगर राष्ट्रपति को ऐसा लगता है कि वो अपनी ड्यूटीज नहीं कर पा रहा है, मतलब वो अपनी जो उनकी जो ड्यूटीज होती हैं अमेरिका को आगे पहुंचाना, एक जो मोरल ड्यूटीज होती हैं वो नहीं कर पा रहा है अपने देश के प्रति, तो वो अपना इस्तीफा देके उपराष्ट्रपति को वहां का कार्यवाहक, क्या कार्यवाहक राष्ट्रपति बना सकता है, मतलब खुद ही इस्तीफा दे सकता है। जैसे डोनाल्ड ट्रंप चाचा बोले कि हमसे अब नहीं झेल रहा है, अब तुम ऐसा करो उपराष्ट्रपति जो भी हो उसको जाके मैं इस्तीफा सौंप दें और कहें कि अब तुम मेरे जगह बैठ जाओ। ऐसे ही यहां पे आइए, इंडिया में जो महाभियोग है वो एक ही शर्त पे चलाया जा सकता है, अगर जो राष्ट्रपति है वो संविधान का उल्लंघन करें, तभी हम जो है उसके ऊपर इंपीचमेंट लगा सकते हैं। दोस्तों इतनी बात तो आपके दिमाग में बैठ गई होगी कि जो मैंने बताया कांग्रेस ये सब यहाँ अपने क्या संसद कैसे चलती है और कब कब हम लगा सकते हैं और क्या होता है। तो आइए अब इंडिया में आ जाते हैं। दोस्तों जो अपने यहाँ ऐसा सिस्टम है कि अगर मान लीजिए मैं राष्ट्रपति हूं और मैंने संविधान का उल्लंघन मेरे ऊपर साबित हो गया, तो किसी भी सदन से प्रस्ताव उठाया जा सकता है मेरे खिलाफ महाभियोग इंपीचमेंट के लिए। लेकिन शर्त है, क्या शर्त है दोस्तों? जिस भी सदन से मेरे लिए इंपीचमेंट का प्रस्ताव उठेगा उसमें 2/3 लोगों के द्वारा लिखित प्रस्ताव जाएगा पहले। ऐसा नहीं है कि वहां 2 लोग ने बोला अरे ये तो बेकार हो गया, ये तो राष्ट्रपति ही बेकार है, तो मैं नहीं जाऊंगा दोस्तों। जबकि ऐसा होगा कि जब 2/3 सदस्यों को लिखित प्रस्ताव जाएगा, तब कहीं ना कहीं जाके एक होता है ना साइड में आएगा कि हाँ राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग लगाया जा सकता है। दोस्तों अब मान लीजिए 2/3 वहां पे जो सांसद होते हैं, वहां के जो सदस्य होते हैं, उन्होंने सिग्नेचर कर दिए मेरे महाभियोग पे। फिर राज्यसभा से शुरू करते हैं। राज्यसभा में दोस्तों इंडिया में मैंने आपको बताया अगर मेरे ऊपर जैसे इंपीचमेंट लग गया, मैं राष्ट्रपति हूं और मेरे ऊपर ये हो गया, एक साइड में आ गया कि इसके ऊपर राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग चलाना है, तो दोस्तों पहली बात तो इंडिया में ये है सिस्टम कि हम किसी भी सदन से, मतलब आप राज्यसभा में तो राज्यसभा से, लोकसभा में लोकसभा से, मतलब किसी भी सदन से प्रस्ताव लाया जा सकता है कि राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग लगाना है। लेकिन दोस्तों शर्त है इसकी, क्या शर्त है कि 1/4 लोगों के द्वारा लिखित प्रस्ताव चाहिए होगा, इस पे सिग्नेचर चाहिए होंगे। ऐसा नहीं है कि 2 लोग वहां के खड़े हो गए कि भैया इसको हटाना है, हटा दो इसको, ऐसे नहीं होता है। संविधान में सारी चीजें पहले ही से लिख रखी हैं, तो 1/4 जो होता है लिखित प्रस्ताव चाहिए होता है। और बाद में जब 1/4 लोगों का जो मत हो जाएगा, उसके बाद लोकसभा में 2/3, मतलब लोकसभा में पहली बात तो एक बात और सुन लीजिए कि जो जैसे अपने टोटल सांसद हैं वो सारे मौजूद होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि 4 सांसद हैं उसमें 2/3, जो सारे सांसद हैं उसमें 2/3 लोगों का, जब 2/3 लोगों से बहुमत से पास हो जाएगा, मतों से पास हो जाएगा, तब जाके इंपीचमेंट हो जाएगा। जैसे अगर लोकसभा में हो गया तो राज्यसभा में जाएगा, राज्यसभा में हो गया तो लोकसभा में जाएगा। और अब जब ये प्रक्रिया पूरी हो जाएगी तो राष्ट्रपति को एक बार अपना मत रखने के लिए लोकसभा या राज्यसभा में बुलाया जाएगा। अगर वहां की कमेटी ने
मतलब प्रूव कर दिया या मान लिया कि हाँ ये राष्ट्रपति ने संविधान का उल्लंघन किया है, तो उसको हटा देंगे। लेकिन अगर प्रूव नहीं हो पाया या वोटिंग फेल हो गई तो इंपीचमेंट लागू नहीं होगा। तो मैंने आपको बता दिया 2/3 सदस्यों का बहुमत मत होना जरूरी है, लोकसभा में हो या राज्यसभा में। तो यहाँ के राष्ट्रपति का इंपीचमेंट हो गया है। मुझे मालूम है आपके मन में सवाल तो उठ ही रहा होगा कि इंडिया में ऐसा हुआ है कि नहीं हुआ, इसको बाद में आएंगे। थोड़ा सा यूएस में आ जाते हैं कि यूएसए की कहानी चल रही है। दोस्तों यहां लोअर हाउस से 50+1, समझ रहे हैं ना दोस्तों, 50+1 इतनी वोटिंग हमें चाहिए दोस्तों, तब ये जाके निम्न सदन से पास होगा। ऐसा नहीं वहां पे कुछ भी लगा दिया, जैसे अपने यहाँ 1/4 है या 2/3 है, तो वैसे वहां पे 50+1% की वोटिंग जब हो जाएगी तभी वो निम्न सदन से पारित माना जाएगा इंपीचमेंट यूएसए के ऊपर। उसके बाद क्या होता है, जैसे अपने यहाँ तो राज्यसभा में चला गया, फिर मतलब उनको बुलाया गया और जब नहीं हो पाया तो वो चाचा हटा दिए गए। लेकिन डोनाल्ड जो ट्रम्प चाचा है उनका क्या हुआ वो भी सुन लीजिए। निम्न सदन के बाद ये गया होगा उच्च सदन में, सॉरी इसके बाद जाता है ज्यूरी के पास। हाँ इसमें ये डिफरेंस है, इसके बाद जाता है ज्यूरी क्या होता है दोस्तों, जैसे अपने यहाँ सीजेआई होते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, वैसे ही वहां पे होते हैं सीजे, मतलब कि वहां के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं उनकी कमेटी बनाई जाएगी, मतलब वो भी कमेटी में होंगे और सारे जजों की कमेटी बैठेगी। और फिर जो ज्यूरी है, अभी जैसे मैं बता दूं डोनाल्ड ट्रंप का निम्न सदन में पारित हो गया है, मतलब वहां से इनका इंपीचमेंट प्रूव हो गया और इतनी जल्दी पहली बार हुआ है, नहीं तो इसमें बहुत टाइम लगता था। लेकिन अभी इन्होंने जब ये दंगे भड़के, ये ऐसा क्यों हुआ ये भी बता दूंगा, ये दंगे भड़के ना उसी के बाद से प्रक्रिया इतनी तेजी से चली है कि अभी देखना डोनाल्ड ट्रंप हट तो गई है, कि क्या फायदा हुआ वो भी बताता हूं, थोड़ा सा वेट करिए, मैं समझ रहा हूं। तो ज्यूरी है, अब ज्यूरी क्या करेगी, डोनाल्ड ट्रंप का जो वकील होगा, जैसे उनके जो चाचा हैं, हमारे जो चाचा हैं उनका वकील होगा, वो वहां पे जाके केस लड़ेगा। और जो इंपीचमेंट है, मतलब एक जैसे अटॉर्नी जनरल होता है वो केस लड़ेगा। जब केस लड़ेगा दोनों पक्षों में ये होगा, और अगर ज्यूरी ने पास कर दिया कि हाँ जो आरोप लगे हैं राजद्रोह, देशद्रोह या दंगा फैलाने के, कुछ भी वहां ड्यूटीज नहीं कर पा, अगर वहां से पास कर दिया, मान लीजिए यहां से ज्यूरी का ग्रीन सिग्नल आ गया, फिर दोस्तों ये जाता है कहां, सीनेट में जाएगा। अब ये सीनेट में जाएगा। अब सर आप कहेंगे सर ये अगर ये बीच में खारिज हो गया, अगर बीच में यहां खारिज हो गया तो खत्म, इंपीचमेंट लग ही नहीं पाएगा। फिर ये सीनेट में जाता है। दोस्तों सीनेट में अपने इंडिया जैसा है इनका कि क्या 100 सीटें होती हैं, क्योंकि अमेरिका में 50 राज्य हैं, ये भी मालूम होगा। अमेरिका के झंडे में 50 सितारे हैं, वो 50 सितारे 50 राज्यों के प्रतीक हैं, तो हर एक राज्य से 2 सीटें इनकी बनती हैं। तो 100 सीटों में 2/3 मतलब लगभग 67% इनको वोट चाहिए होगा, तभी ये जाके इंपीचमेंट पूरा होगा और डोनाल्ड चाचा अपने चले जाएंगे अपने घर। अच्छा दोस्तों ये सारी प्रक्रिया आपको मतलब समझ आ गई होगी कि अपने यहाँ आर्टिकल है, इनके अमेंडमेंट है, ऐसे ऐसे करके ज्यूरी जाएगा, फिर सीनेट में, और यहाँ पे 2/3 हो गए तो अपने चाचा गए। दोस्तों अब इसका फायदा क्या है, मान लीजिए आप कहेंगे सर वो तो जाने ही वाले थे, अजीब हो सर क्यों लगवा दिया, मैंने ले यार भाई, उन्होंने उनका ऐसा संविधान है। ऐसा क्यों किया गया दोस्तों, ऐसा इसलिए किया गया, अगर मान लीजिए इनके ऊपर एक बार इंपीचमेंट 2019 में लगा था, इसलिए लगा था, 2 बार, ये तो रट लीजिए और लिख लीजिए कॉपी में, सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप ऐसे प्रेसिडेंट हुए जिनके ऊपर 2 बार इंपीचमेंट लगा। 2019 में पूरा नहीं हो पाया, वोटिंग नहीं हो पाई, या ऐसे करके कम लग गया, जो यहाँ पे वोटिंग होती है तो खारिज हो गया। लगा क्यों था, लगा ये था, ये चुनाव में पता नहीं यूक्रेन की हेल्प कर रहे थे, एक बयान आया था कि यूक्रेन की हेल्प मांग रहे थे या कर रहे थे, कुछ ऐसा था। तो उसीलिए जब देखा सीनेट वालों ने और ये सब सदन की वहां पार्लियामेंट देखा कि ये तो अपने देश का उल्लंघन है, संविधान का उल्लंघन है, तो इसीलिए इनके ऊपर लगा दिया। लेकिन किन्हीं कारणों बस वो नहीं हो पाया। लेकिन जनवरी में कैपिटल, जो कैपिटल होता है जैसे अपने संसद होती है वैसे उनको वहां पे कैपिटल ऐसे बोलते हैं एक संयुक्त रूप को। तो कैपिटल में आपको मालूम ही है दंगा भड़का दिए इन्होंने, इनको सब जगह से बैन कर दिया गया, ट्विटर, फेसबुक, इनको मतलब सारा अकाउंट इनके सारे बैन कर दिए गए। और वहां पे जहां परिंदा पर नहीं मार सकता
वहां पे इनके समर्थक हथियार लेके पहुंच गए और जहां उनकी ऑफिशियल टेबल होती है सबकी जो एक रिस्पेक्टिव होती है, वहां पे एक आदमी की फोटो वायरल हुई कि टांग के ऊपर टांग रखे हुए सांप जैसे बैठा है। हालांकि सारे पकड़ गए, लेकिन वहां के जो पुलिसकर्मी है शायद 2 या 4 शहीद हो गए फालतू में इनके चाचा के चक्कर में। अच्छा, ये हार गए थे, ये मान नहीं रहे थे, ये कोई नया नहीं है। जब ये चुनाव लड़ रहे थे दोस्तों, तो इन्होंने कहा था कि अगर मैं हारूंगा तो मानूंगा नहीं, मतलब मैं बिलीव नहीं करूंगा अगर मैं हार जाऊंगा, क्योंकि मेरा ये इतने ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस हो गए कि मैं तो अभी जीत ही जाऊंगा। पिछली बार जीत गए तो इन्हें लग रहा था कि हम इस बार तो जीत ही जाएंगे, अगर जीत नहीं पाएंगे तो कुछ ना कुछ हेरा फेरी होगी। तो इन्होंने जब चुनाव लड़े तभी बोल दिया था कि अगर मैं नहीं जीत पाया तो समझ लेना अमेरिका वासियों की कुछ ना कुछ हेरा फेरी हुई है। अच्छा, ये बहुत साइकोलॉजी खेलते हैं, ये अमेरिका को ऐसे दिखाते हैं कि मैं तुम्हारा हूं और अमेरिका मेरा है। मतलब इतना प्यार अमेरिका वासियों, आज इन्होंने ऐसे बोला अमेरिका वासियों, अमेरिका में काला दिन हो गया, अमेरिका का संविधान जल गया, ऐसे टाइप के दिए। तो वहां के इनके समर्थक हैं और चमचे तो आप जानते ही हैं, तो वहां भड़क गए, कैप्टन जाके इन्होंने तोड़ फोड़ की, इसलिए इनके ऊपर दोबारा इंपीचमेंट लगाया गया। अच्छा, दोबारा लगाया गया, उससे फायदा क्या होगा? 20 जनवरी को तो जो बाइडेन ने शपथ ले ली है। फायदा ये होगा दोस्तों, अब ये अगर सीनेट से पास हो जाता है, हालांकि लोअर सदन से, निम्न सदन से पास हो चुका है, लेकिन अगर ये पास हो जाता है तो अब ये 4 साल बाद दोबारा चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। मतलब अब इनका पत्ता कट, सबने बोल दिया है कि भैया अब मत आना। और दूसरी इनके लिए एक मुसीबत ये है, इन्हीं के पार्टी के लोगों ने विरोध कर दिया कि भैया हम तुम्हारा इसमें समर्थन नहीं करेंगे, नहीं तो हम भी चले जाएंगे। तो पार्टी वाले नहीं चाह रहे कि तुम दोबारा आओ, प्लस इनके ऊपर एक बैन लग जाएगा पूरी तरीके से कि अब भाई चाचा अब तुम लौट के मत आना, तुमने वैसे ही अमेरिका को बहुत नुकसान पहुंचा दिया है। दोस्तों, आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि सर बताइए इंडिया में ऐसा कभी हुआ है? दोस्तों, आपको जान के आश्चर्य होगा, नीलम संजीव रेड्डी थे राष्ट्रपति, उनके ऊपर प्रक्रिया चलाई गई थी, लेकिन वो पूरी नहीं हो पाई, महाभियोग लग नहीं पाया। तो अभी तक ऐसा कुछ नहीं है कि ऐसा कोई राष्ट्रपति हुआ नहीं जिसके ऊपर महाभियोग पूरा लगा हो। लेकिन जो इनके ऊपर, मतलब नीलम संजीव रेड्डी, मैं लिख देता हूं, नीलम, मैं बोल भी देता हूं, अगर मेरी राइटिंग समझ ना आया करे तो आप लिख लिया करें, नीलम संजीव रेड्डी। इनके ऊपर लगा नहीं था, लेकिन हाँ चलाया गया था दोस्तों, लेकिन बाद में वो खारिज हो गया। और दोस्तों मैं बता दूं, 1869 के बाद, यूएस में आ जाइए, 1800 मतलब 150 साल बाद, 1869 के बाद पहली बार अमेरिका में अभी ऐसा हुआ है, लगभग 150 ईयर्स बाद, कि जब नया प्रेसिडेंट अपॉइंट किया गया हो तो पुराना प्रेसिडेंट ना गया हो। दोस्तों यूएसए में बता दूं, एक प्रथा टाइप की चलती है कि जैसे आप नए हो गए और मैं पुराना प्रेसिडेंट हो गया, तो मैं आपको व्हाइट हाउस पहले घुमाता हूं, फिर आपको विशेष देता हूं, गुड विशेष दूंगा कि जाइए अपना कारोबार संभालिए, और उसके बाद मैं आपको गुड विशेष देके व्हाइट हाउस से रवाना हो जाऊंगा। लेकिन 1869 के बाद ये पहली बार हुआ, डोनाल्ड ट्रंप जब नए प्रेसिडेंट ओथ ले रहे थे, तब डोनाल्ड ट्रंप वहां पे नहीं थे, इन्होंने पहले ही व्हाइट हाउस छोड़ दिया। मैं बता दूं, यहाँ पे जितनी अमेरिका की सेना लगी हुई है ना ईरान और अफगानिस्तान में, उससे मतलब 5 गुना, करीबन 25,000, 25 के समझ लेना 25,000 कमांडोज लगे थे दोस्तों, नॉर्मल पुलिस नहीं, कमांडोज। और जाने कितनी 50,000 से ज्यादा नॉर्मल सैनिक लगा था, बुलेट प्रूफ सब था, कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता। इतनी सिक्योरिटी करी गई थी, क्यों? ट्रंप की वजह से, क्योंकि ट्रंप को ऐसा माना नहीं जा रहा था कि ये आसानी से व्हाइट हाउस छोड़ देंगे, लेकिन हालांकि उन्होंने आसानी से व्हाइट हाउस छोड़ दिया, चाचा चले गए, मतलब बैन होके चले गए। और थोड़ा सा चिट्ठी भी छोड़ गए हैं। पहले ऐसा होता था कि जब व्हाइट हाउस घुमाते थे ना, तो उनके लिए कुछ ना कुछ बोलते थे, अच्छा कि आप संभालिए अमेरिका को, आपकी जरूरत है, ऐसे करके। लेकिन ये चाचा चिट्ठी छोड़ के गए हैं, हालांकि अभी बताया नहीं गया कि उसमें क्या लिखा है, हो सकता है गालियां ही देके चले गए हों, लेकिन अभी वो सीक्रेट है। दोस्तों प्रश्न उठ रहा होगा आपके मन में कि इससे पहले भी यूएस में ऐसा हुआ है क्या? 3 राष्ट्रपति दोस्तों ऐसे हुए हैं जिनके ऊपर किसी कारणवश लगाया तो गया, लेकिन चल नहीं पाया। मैं आपके यहां नाम लिख देता हूं दोस्तों।
ये 1869 में एंड्रू जॉनसन नाम के प्रेसिडेंट थे, उन पे चलाया गया, हालांकि पूरा नहीं हो पाया। ऐसे ही 1998 में बिल क्लिंटन थे, उनके ऊपर चलाया गया, लेकिन पारित नहीं हो पाया। अब तीसरे ये बने अपने डोनाल्ड चाचा 2019 में, 2021 में इनके ऊपर चलाया गया। हालांकि अभी 2020 वाला भी पारित नहीं हो पाई, ये अपने घर निकल लिए हैं चाचा, लेकिन पूरी तरीके से कि भैया आप चाचा फिर ना आ जाए, तो ऐसे में इनको बैन करना चाह रहा अमेरिका कि तुम मत आना कभी लौट के। तो अभी अगर ये पारित हो गया सीनेट से, समझ आ गया होगा आपको सीनेट क्या होता है, सीनेट से पारित हो गया तो ये अब नहीं आ पाएंगे। दोस्तों मैं आपको बता दूं, कुछ नोट्स कर लीजिए। जो अपने यहाँ राष्ट्रपति का पद लिया गया है वो ब्रिटेन से लिया गया है। कहां से लिया गया? राष्ट्रपति का पद ये ब्रिटेन से लिया गया है, यूके से। और जो महाभियोग है, महाभियोग ये हमने कहां से लिया है? यूएसए से लिया है। दोस्तों हम लोग कॉपी करने में एक नंबर है, बस थोड़े से अपने फैक्ट जोड़ लेते हैं और कॉपी करके छाप दिया। और जो निर्वाचन पद्धति है दोस्तों, यहां पे लिख देता हूं, निर्वाचन पद्धति। दोस्तों मुझे थोड़ा हिंदी बोलने में दिक्कत होती है तो कॉपरेट करिएगा। निर्वाचन पद्धति ये कहां से ली गई है? आयरलैंड से। ये फैक्ट है, ये सारे आपको हो गए होंगे। और जो बाइडन है, जो हिंदी में इसको बोलते हैं जो बाइडन है, जो प्रेसिडेंट बने हैं ना, नाम तो आपको रट ही गया होगा, इतने विवादित रह चुके हैं। ये सोच रहे थे कि हम आएंगे भी कि नहीं आएंगे, डोनाल्ड चाचा जाओ तो मेरा नंबर लगे। ये 46 नंबर के हैं और ये सबसे यूएसए के सबसे उम्रदराज राष्ट्रपति हैं। कितनी एज है इनकी? 78। दोस्तों इनके अभी जो जैसे अपने यहाँ कैबिनेट होती है ना, इनके यहाँ भी होती है, तो इनके कैबिनेट में इतने भारतवंशी हो गए हैं, मैं बता दूं ऐसा लगता है कि हम लोग इंडिया ही अपना यूएस भी चलाने लगे। मोदी जी कहीं ना वहां पहुंच जाए थोड़े दिन बाद तो। और ये एक फैक्ट और लिख लीजिए, उपराष्ट्रपति, पहली बार यूएसए की उपराष्ट्रपति एक अश्वेत महिला और पहली बार वुमेन बनी है। क्या नाम है उनका? कमला हैरिस। भारतवंशी हैं दोस्तों ये भी, आप जाके इनसे अपनी जान पहचान मिला सकते हैं और हो सकता है आपको ये कैबिनेट में रख लें। पहली महिला अश्वेत। जैसे दोस्तों अपने इंडिया में हिंदू मुस्लिम चलता है ना, वैसे ही अमेरिका में भी काला गोरा चलता है, तो ऐसे परेशान होने की बात नहीं है। पहली अश्वेत महिला। दोस्तों ये था इम्पीचमेंट का पूरा इतिहास और ये थी नई खबरें। मैंने बहुत थ्रोली देख लीजिए, अगर आपको कहीं दिख ना रहा हो ये सब आपको मिल जाएगा, ये लिखा हुआ। तो ये पहले मैंने पूरा अच्छे से डिस्क्राइब कर दिया, बहुत थ्रोली किया कि अगर आपसे जिंदगी में, लाइफ में अगर आपने सही से पढ़ा होगा, अगर नहीं समझ आया तो दोबारा वीडियो प्ले करके देखिए। कभी भी क्वेश्चन आएगा तो आप अटकोगे नहीं दोस्तों। इतनी अच्छे से मैंने एक्सप्लेन कर दिया है और इतनी मेहनत करके मैं आपके लिए सारे फैक्ट लेके आया। अब आपको कहीं ना कहीं आपके दिमाग में सेव हो गया होगा। तो दोस्तों अगर मेरे और मेरी टीम की मेहनत आपको अच्छी लग रही हो तो लाइक तो कर ही दो यार कम से कम, और कमेंट करके बताओ ये कॉन्सेप्ट कैसा लगा, और विवादित मुद्दों पे ये ऐसी वीडियो चाहिए कि नहीं चाहिए। और इस चैनल को सब्सक्राइब तो करना ही पड़ेगा क्योंकि ऐसी वीडियो कहाँ मिलेंगे आपको। और इसी के साथ दोस्तों ये वीडियो मैं खत्म करता हूँ। मेहनत करते रहिए, ऐसे ही पढ़ते रहिए, सारे फैक्ट्स ये नोट डाउन करा करिए अपनी नोटबुक में ताकि आपको रिकॉल होता रहे। जय हिंद दोस्तों।